हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राठी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेन के 14th एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैंने क्वेश्चन लिया है जेईई मेन 2013 का फिजिक्स का क्वेश्चन, और पीछे भी है जेईई मेन 2013 का फिजिक्स का क्वेश्चन। ये है नॉर्मल हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, 2 डायमेंशन जो काइनेमेटिक्स होता है, मोशन इन 2 डायमेंशन, उसका क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है नॉर्मल सा डिमेंशनल फॉर्मूला पे, इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है लेट एप्सिलॉन नॉट डिनोट्स द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इफ m इक्वल्स टू मास, l इक्वल्स टू लेंथ, t इक्वल्स टू टाइम एंड a इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट, देन एप्सिलॉन नॉट का हम लोग को डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे निकालना है। तो आपको सोचना होगा एक इक्वेशन, एक फॉर्मूला जिस पे एप्सिलॉन नॉट हो और ये सारी चीजें हो। तो अगर आप थोड़ा सा सोचने का कोशिश करो तो जो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला होता है, कूलम्स लॉ जो बेसिकली होता है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला होता है बेसिकली, इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा होगा कि फोर्स में मास का टर्म आता है, लेंथ वगैरह सब कुछ आता है, और Q को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं करंट में, और यहाँ पे जो K होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें हम लोग के पास एप्सिलॉन नॉट है, और आपको कोई भी एक फॉर्मूला खोजना है जिसमें एप्सिलॉन नॉट का टर्म हो। तो ये जो फॉर्मूला इसमें एप्सिलॉन नॉट है, और इसी को सॉल्व करके हम लोग निकालेंगे यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। तो फोर्स को हम लोग लिख देते हैं mLT⁻², क्योंकि फोर्स जो निकल के आता है वो निकल के आता है F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाई टाइम, और वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये हो जाता है इस तरीके से, और m होता है m, x होता है कैपिटल L, और t होता है t। इस तरीके से लिखते हैं, मास, लेंथ, टाइम वगैरह वगैरह के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर, इसलिए हम लोग को इसी में सबको कन्वर्ट करना रहता है। तो यहाँ पर जो k है वो निकल के आता है भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 का दोनों का डायमेंशन क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं Q स्क्वायर, और Q को लिख देते हैं IT, क्योंकि करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज कितना हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग I स्क्वायर और टाइम स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर का क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। R क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए क्या होता है, L होता है, लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पर जो I है इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है, और जो स्मॉल t है उसको हम लोग हमेशा कैपिटल T के साथ डिनोट करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड तरीके से हम लोग सबको रिप्लेस करना है। ये हो जाएगा mLT⁻² इक्वल्स टू, ये 4 पाई वगैरह का कोई डायमेंशन होता नहीं है तो इसको भाड़ में जाने दो, और यहाँ पर निकल के आ जाएगा एम्पियर स्क्वायर टाइम का स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करना है, एप्सिलॉन नॉट का हम लोग को निकालना है डायमेंशंस। तो ये चला जाएगा यहाँ पर, ये पूरा का पूरा आ जाएगा नीचे। तो एप्सिलॉन नॉट निकल के आ जाएगा भैया a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन m L और L स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर L क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे निकल के आ जाएगा T⁻²। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली जो नीचे है उसको ऊपर लेके जाएंगे। तो m हो जाएगा पावर में -1, L हो जाएगा पावर में -3, t निकल के आ जाएगा -2, ऊपर जाएगा तो +2 यहाँ पर हो जाएगा 4, और एम्पियर का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो निकल के आता है भैया ऑप्शन बी। इस तरीके से सॉल्व करना है, एक फॉर्मूला खोजना है जिसमें आपको जो भी जिसका भी डायमेंशन निकालना है वो उस फॉर्मूले में इंक्लूडेड होना चाहिए, और आपको उसको एक तरफ रख के बाकी सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके अलग साइड में लेके जाना है। और वो जो बाकी सारी चीज़ें हैं उनका आपको इंडिविजुअल डायमेंशन, जैसे फोर्स का होता है mLT⁻² वगैरह वगैरह, लिख के आपको सब कुछ को रिप्लेस करना है mLT में। ठीक है, और कभी कभी एम्पियर भी आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इतना, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपके पास में ये एक i कैप है मतलब x एक्सिस है, और ये एक j कैप है मतलब कि y एक्सिस है, तो ये जो कुछ वेलोसिटी लग रहा है वो कुछ इस तरीके का वेलोसिटी लग रहा है। मतलब i में 1 जा रहा है, j में 2 जा रहा है। ठीक है, i में 2 जा रहा है, j में 4 जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर लग रहा है। मतलब कि मान लो ये है कुछ 1, तो ये होना चाहिए कितना, 2 होना चाहिए। ये इस तरीके का वेलोसिटी से जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो मोशन होगा वो कुछ इस तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो g है वो नीचे की तरफ लग रहा है। मतलब सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है। मान लो जैसे कि आपने यहाँ से एक बॉल को फेंका हो, और यहाँ पर आपका दोस्त खड़ा हो, उसको आप बॉल कैच करने के लिए दे रहे हो। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि I है ग्राउंड की तरफ अलोंग द ग्राउंड, एंड J है अलोंग द वर्टिकल। इफ G इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द इक्वेशन ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी इज। आपको निकालना है ये जो इक्वेशन है, ये जो पाथ फॉलो कर रहा है, इस इक्वेशन की ट्रैजेक्टरी निकालना है। अब ट्रैजेक्टरी का मतलब कुछ नहीं होता, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मैथ्स में लोकस, लोकस ट्रैजेक्टरी सब कुछ नहीं है। बेसिकली हम लोग को एक रैंडम पॉइंट अगर दे दे इस कर्व के अंदर में px, y, तो इस x और y के बीच में कोई एक ऐसा रिलेशन हम लोग को निकालना है जो इस कर्व के किसी भी पॉइंट को सेटिस्फाई करता हो। उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, या यूं कह लो हम लोग बोले लोकस ऑफ दिस कर्व।
अब यहाँ पर करते क्या है, बेसिकली होता ये है, एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का केस अगर हम लोग ले लें, ये अगर एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का केस होता है कि हम लोग थीटा एंगल से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो वेलोसिटी होता है वो मान लो होता है इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u, और ये जो होता है ये होता है पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ पर अगर हम लोग किसी भी एक रैंडम पॉइंट p को कंसिडर करें x, y, तो यहाँ पर होता ये है कि जो x में होता है कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, जो भी एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन होता है वो सिर्फ y एक्सिस में होता है, जो कि होता है माइनस g का नीचे की तरफ में या g का नीचे की तरफ में। तो यहाँ पर जो x का डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इंटू टाइम, मतलब हो जाता है u cos थीटा इनटू टाइम टेकन। ये हो जाता है x में डिस्टेंस कवर करना और y में हो जाता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ y में निकल के आ जाएगा y इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस तरीके का निकल के आ जाएगा। मतलब कि ये जो u कॉम्पोनेंट था वेलोसिटी का, इसको दो कॉम्पोनेंट में ब्रेक करना है, u cos थीटा u sin थीटा, और x में हम लोग को लगा देना है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, y में भी लगा देना है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। x में जब लगाएंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर तो u का वैल्यू निकल के आ जाएगा x एक्सिस में u cos थीटा, और प्लस के बाद जो हाफ टी स्क्वायर आता है वो पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि x में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन y में जब हम लोग लगाएंगे तो y में ये क्या हो रहा है, इसका जो y कॉम्पोनेंट है u का हो जाएगा u sin थीटा, मतलब बेसिकली वेक्टर रिजॉल्विंग कर रहा है u cos थीटा u sin थीटा। तो जब y में हम लोग लगाएंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, मतलब जो डिसेलरेशन वो हो रहा है धरती का प्रकोप, मतलब g की वजह से वो उसका जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर माइनस साइन लगेगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर में y इक्वल्स टू u sin थीटा t माइनस हाफ g कैपिटल T स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो दोनों टाइम है ये दोनों का टाइम सेम है क्योंकि ये वो पॉइंट है जब ये जो बॉल जिसको हम लोग यहाँ से थ्रो किए हैं वो इस पॉइंट पर पहुंच रहा है, मतलब कि वो जो x डिस्टेंस कवर कर रहा है कुछ एक t टाइम पे और उतने ही t टाइम पे वो कुछ एक y डिस्टेंस कवर कर रहा है, और उस x और y के बीच में हम लोग को यहाँ पर रिलेशन निकालना है। तो सिंपल सा काम हम लोग करते हैं, x बाई u cos थीटा यहाँ पर करते हैं, मतलब यहाँ से हम लोग निकालते हैं t का वैल्यू निकल के आता है x अपॉन u cos थीटा। इस फर्स्ट इक्वेशन से निकल के आता है t का वैल्यू x अपॉन u cos थीटा, और इस t का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं तो y निकल के आता है। आप लोग सॉल्व करके देख लेना, चलो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। u sin थीटा इंटू टी का वैल्यू होता है x अपॉन u cos थीटा माइनस g बाई टू टी स्क्वायर निकल के आता है x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये निकल के आता है, यहाँ पे u से u हो जाता है कैंसिल, y हो जाता है x tan थीटा क्योंकि साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा को आप लोग ऊपर ले जाके लिख सकते हो सेक्स स्क्वायर थीटा, और सेक्स स्क्वायर थीटा को आप लोग लिख सकते हो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये हो जाता है आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फॉर अ प्रोजेक्टाइल इन 2 डायमेंशन। ठीक है, ये जो काम मैंने अभी आपके लिए किया है ना, ये बहुत बड़ा काम मैंने किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि ये आता कैसे है और ये फॉर्मूला क्या होता है। इस क्वेश्चन में अगर आपको रटा हुआ है ये फॉर्मूला डायरेक्टली, ये ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन, तो आप तो चुटकी में क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। बट अगर आपको ये इक्वेशन नहीं पता और एग्जाम में आपको पता चल गया कि ये इक्वेशन आपको चाहिए वरना आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, कुछ मत करो। एक्स और वाई के बीच में आपको एक रिलेशन निकालना है। एक्स का आप डिस्टेंस निकाल लो, कोई भी एक टाइम टी कंसिडर कर लो, वाई में भी वही काम कर लो और टाइम टी को आप एलिमिनेट कर दो दोनों में, तो आपको एक्स और वाई के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। ये कंसेप्ट अगर आप समझ जाते हो तो काफी जगह आपको यहाँ पर हेल्प होता है। सिर्फ यही नहीं, और भी सब्जेक्ट्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में, कहीं पर भी बहुत जगह ऐसा कुछ आता है जहां पर आपके पास में 3 वेरिएबल्स रहते हैं, जहां पर एक जो वेरिएबल होता है वो दोनों के लिए कॉमन होता है, उसको आपको एलिमिनेट करके बाकी दोनों के बीच में रिलेशन निकालना पड़ता है। अब यहाँ पर इसको यूज करके हम लोग निकालेंगे यहाँ पर ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन। यहाँ पर करना कुछ नहीं है, बेसिकली निकालना है टैन थीटा की वैल्यू, बाकी सब तो हम लोग को पता ही होता है। अब यहाँ पर टैन थीटा कितना हो जाएगा, हमारे पास में केस क्या है, केस कुछ इस तरीके का है कि जब ये 1 ट्रैवल कर रहा है x में तो ये 2 ट्रैवल कर रहा है y में। ठीक है, तो बेसिकली कुछ इस तरीके का इसका इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में थीटा। ठीक है, अब ये हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास में थीटा इनिशियल, तो टैन थीटा क्या होता है y अपॉन एक्स, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर को आप लेट कर लो 2 और बेस को लेट कर लो 1। ठीक है, तो ये बेसिकली टैन थीटा निकल के आ जाएगा हमारे पास में 2। ठीक है, अब यहाँ पर जो u स्क्वायर है, इस u स्क्वायर में u की वेलोसिटी क्या होगी, u का वेलोसिटी आप वेक्टर का रिजल्टेंट की तरह निकाल लो। यहाँ पर आपके पास में i में है 1 मैग्नीट्यूड, j में है 2 मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट निकाल लो आप लोग। मॉड u की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर ऑफ x कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट स्क्वायर, तो ये निकल के आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये निकल के आ जाएगा आपके पास में √5। तो जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो है √5 का, और जो थीटा है उसका जो टैन है वो निकल के आता है 2।
अब आप लोग कुछ नहीं करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पर आपको निकल के आ जाएगा y इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा, टैन थीटा के बदले आप बैठाओगे 2 माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर, जी की जगह आप बैठाओगे वैल्यू 10 क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है आपको जी का वैल्यू 10, एक्स स्क्वायर को आप एज इट इज बैठाओगे अपॉन 2 यू स्क्वायर, जब आप करोगे तो यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, इसको आप स्क्वायर करोगे तो हो जाएगी 5, और जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो निकल के आ जाएगा यहाँ पर 10, और फिर मल्टीप्लाई करना है आपको 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा से, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, टैन थीटा का वैल्यू है 2 तो टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 4, और यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आपको आंसर निकल के आ जाएगा y इक्वल्स टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। ये रिलेशन है, ये वो रिलेशन है जो ये वाला कंडीशन, ये वाला प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रहा है अपने x और y कोऑर्डिनेट्स के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आप ऑप्शंस में मार्क कर लो, मैच कर लो, y इक्वल्स टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन उतना ही ईजी क्वेश्चन था अगर आपको ये रिजल्ट याद हो तो। अगर ये रिजल्ट याद नहीं है आपको तो भी कोई बात नहीं, डिराइव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, लेकिन जब आप खुद से इसको सॉल्व करोगे, करके देखना, मज़ा आता है, फील आता है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ सीखा होगा, आपने कुछ सीखा, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।